बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाजरीन, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के हवाले से दो बड़ी तेलखेज़ किस्म की खबरें मौसूल हो चुकी हैं। बहुत ही बड़ी खबरें हैं। एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा आज फवाद चौधरी ने खुल के इमरान खान का साथ देना उन्होंने शुरू किया है। क्या कहा है ये भी बताएंगे। उसके अलावा एक बड़ी तेलखेज़ किस्म की खबर जो है वो शेर अफजल मरवत के हवाले से सामने आ चुकी है, वो भी बताएंगे। और उस्मान डार की वालिदा के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। फराग गोगी के हवाले से हुकूमत वक्त ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है और अब से कुछ देर पहले फराग गोगी के खिलाफ बहुत बड़ी एक स्टोरी जो है वो सामने आ चुकी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना न भूलिए। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को हर तरफ से रिलीफ फराहम की जा रही है और एक जानिब उनकी ताहयात नाहली ख़त्म हो गई तो वहीं दूसरी जानिब शरीफ ट्रस्ट के हवाले से जो नैब की कार्रवाई चल रही थी, जो तहकीकात चल रही थी, वो उसको भी आज बाकायदा बंद किया गया है। यूं हर केस से नवाज शरीफ को रिलीफ मिल रही है और उनके लिए खुला ग्राउंड बनाया जा रहा है ताकि वो खुल के खेलें और उनके मुकाबले में भी कोई टीम मौजूद ही नहीं है। वो अकेले खेल के अकेले ही उनको जितवाया जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से वही नवाज शरीफ जो उस वक़्त मुल्क को लूटने वाला, मुल्क का सबसे बड़ा चोर करार दिया जा रहा था, सबसे बड़े डाकू बना के पेश किया गया और उसके ऊपर जो है पनामा का केस बनाया गया, उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया। आज वही नवाज शरीफ को तमाम चीज़ें मैनेज की जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के खिलाफ जो हैं अजीब व गरीब किस्म के नए केसेस बनाए जा रहे हैं और उन पर गिरफ्तारियां मजीद की जा रही हैं, ताकि एक केस से अगर नवाज शरीफ को इमरान खान को रिलीफ मिल भी जाती है तो दूसरे केस से दोबारा उनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाई जा सके। आज भी नाजरीन बानी पीटीआई इमरान खान को सानिए 9 मई यानी 9 मई की जो वाक़यात हो चुके थे उसमें जीएचक्यू पर हमला केस में भी उनकी गिरफ्तारी आज डाली गई है। यानी जीएचक्यू पर जो हमला हुआ था सदर के सामने वाले गेट के एरिया पर, उस पर भी कहा गया है कि ये बाकायदा इमरान खान के कहने पर यह सब कुछ हुआ है, तो उस पर भी उनकी गिरफ्तारी जो है वो बाकायदा की गई है। और रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज ने केस की समाअत की और सिलसिले में इमरान खान को तलब किया गया था, लेकिन जेल हुकाम ने उन्हें पेश करने से माजरत कर ली और फिर उसको वीडियो लिंक के जरिए जो है उनकी पेशी यकीनी बनाई गई। और यूं पुलिस की जानिब से जो एसएचओ थे थाना आरा बाजार ने थाना आरा बाजार ने इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर ली। और यूं उस केस में भी 9 मई के वाक़यात में भी जीएचक्यू पर हमले के केस में भी उनकी बाकायदा गिरफ्तारी जो है वो की जा चुकी हैं, ताकि उनको अगर जो जिन केस पर उनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी है उस पर अगर उनके लिए रिलीफ मिल जाती है तो शखाना और उन पे तो इस पर भी उनकी गिरफ्तारी मुमकिन हो सके। तो यूं ही इसकी भी गिरफ्तारी यकीनी बनाई गई थी। उसके साथ साथ एक और केस में भी अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा डिसीजन उनके खिलाफ आया है। सिर्फ उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ भी एक बहुत बड़ा डिसीजन आ चुका है। नाजरीन, बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म बाकायदा आयद की गई है और रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया पर बाकायदा फर्द जुर्म आयद कर दी है और अदालत ने बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल बाकायदा फराहम कर दी है। और यूं आज इन पर भी बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म जो है बाकायदा आयद किया जा चुका है। और नाज़रीन, बल्ले के हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के अकाउंट्स जो हैं बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का बाकायदा हुक्म दे दिया है और यूं आज उनके अकाउंट्स जो हैं मुंजमद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के जो असासे थे उन्हें और उनके बैंक अकाउंट्स को मुंजमद करने का बाकायदा हुक्म वो दे चुके हैं। यूं उनके खिलाफ बाकायदा उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उनकी गिरफ्तारी जो है वो उसका भी हुक्म दिया जा चुका है। उसके अलावा नाजरीन, आज फराह गोगी की एक और बड़ी स्टोरी सामने आ चुकी है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद
जो इंतखाबी निशान बल्ले के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो भी बताएंगे। उसके साथ साथ जो आज फवाद चौधरी ने जो बयान दिया है वो आपके सामने रखेंगे। बड़े कमाल का उन्होंने बयान दिया है, इस मौके पर हैरान कुन है। नाज़रीन, आज नेब की जानिब से एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस रिपोर्ट में फराह गोगी पाकिस्तान में उनके जो जायदादें हैं उस हवाले से ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है। और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद प्लाट्स, घर और गाड़ियों की वो मालिक हैं और पाकिस्तान में उनके नाम पर 9 प्लाट हैं, जिनमें से लाहौर में 5, इस्लामाबाद में 4 और फराह गोगी के नाम DHA लाहौर में 4 और 10 कनाल के प्लाट, 10 मरले के प्लाट जो हैं मौजूद हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक फराह गोगी के नाम एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जो है उनके 2.5 और 4 मरले के प्लाट हैं। और उसके अलावा उनके नाम इस्लामाबाद में एक 40 और 2 100 कनाल की ज़मीन जो है ट्रांसफ़र होने के भी इंकशाफात हो चुके हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि फराह गोगी के नाम करोड़ों रुपए मालियत की मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी हैं और उनके नाम पाकिस्तान में 22 गाड़ियाँ हैं, जबकि फराह गोगी के कराची और लाहौर के मुख्तलिफ बैंकों में 29 बैंक अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं और उसको भी आज मुंजमद किया जा चुका है। वाज़ेह रहे नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसमें इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर और जुल्फ़ी बुखारी के साथ फराह गोगी के तमाम अकाउंट्स आज ही, मैंने पहले बताया है कि इस पर मुंजमद करने के बाकायदा अहकामात जारी हो चुके हैं। उसके अलावा नाज़रीन, आज की एक और बड़ी खबर जो सामने आ चुकी है, आज इस्लामाबाद में उनको कमरे अदालत में पेश किया गया था। आज इलेक्शन कमीशन को जो धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से आज एक बार फिर दोबारा फवाद चौधरी को पेश किया गया। और वो हैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के एक रहनुमा हैं फवाद चौधरी, क्योंकि उसको ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन वहाँ वो मुतहरिक नहीं हो रहे थे। और मुतहरिक नहीं होने की वजह से, वो एक्टिव नहीं होने की वजह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की जो मरकज़ी जो क़यादत थी वो नाला थी कि फवाद चौधरी ने ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन वो मुतहरिक नहीं है, उस तरीके से बयान नहीं दे रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद उनके खिलाफ शिकंजा टाइट होना शुरू हो गया और दोबारा उनकी गिरफ्तारी यकीनी बनाई गई। तो आज नाज़रीन, इस्लामाबाद में कमरे अदालत में उन्होंने सहाफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है और उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और आज उनकी जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया जा चुका है। और नाज़रीन, कमरे अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने अहलिया हिबा की इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली पर कहा कि मेरे और हिबा दोनों के तमाम बैंक अकाउंट्स डिक्लेयर हैं, हमने वाज़े कर चुके हैं। एक सवाल के जवाब में फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने ये वाज़े वो कर चुके हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को कभी भी कोई धमकी नहीं दी है। ये बहुत बड़ी बात है। आज उन्होंने कमरे अदालत में ऑलरेडी उनकी गिरफ्तारी है, उन्हें मज़ीद उनकी जिस्मानी रिमांड जो है मंजूर हो चुका है। उसके बावजूद ये वाज़ेह हो रहा है कि वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और इमरान खान का साथ निभाने की मुमकिन कोशिश वो भी कर रहे हैं। तो आज उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के हुकाम को धमकियामेज़ अल्फाज इस्तेमाल करने की वजह से उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उस पर इमरान खान के खिलाफ भी फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है। तो उस पर कहा है कि इमरान खान ने कोई भी इलेक्शन कमीशन के हुकाम को, फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया है कि कोई भी धमकी आमेज़ अल्फाज नहीं किए हैं। ये भी कहा था कि इससे मुतअस्सिब और बेईमान इलेक्शन कमीशन कभी नहीं देखा। इमरान खान ने मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध से कहा था कि आपके खिलाफ जुडिशल कौंसल में हम रेफरेंस लाएंगे और आपके खिलाफ इकदाम उठाने की कोशिश करेंगे। फवाद चौधरी ने वाज़ेह किया कि आम इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर न कराने पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला ने नोट लिखा था कि इमरान खान ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ वक्त पर इंतखाबात न हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। ये उन्होंने हवाला दिया है कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा था कि इंतखाबात नहीं हुए बर वक्त और नहीं करवाए गए तो आर्टिकल 6 लग सकता है। तो उन्होंने कहा कि वो इमरान खान ने उसका हवाला दिया था। बाकी उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान ने सहाफ़ी ने सवाल किया कि जेल से पीटीआई के बानी ने गैर मुल्की जरीदे के लिए कालम लिखने की बात दुरुस्त है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन दौरान समात बानी पीटीआई वकला को नोटिस दे सकते हैं, यकीनन लिखवाया होगा। और आज उन्होंने खुल के इमरान खान का वो साथ दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अदालत के अंदर जो है वो इस तरह के बयानात देना। उसके साथ साथ नाजरीन, अब से कुछ देर पहले पेशावर हाई कोर्ट में इस वक्त भी वो समाअत जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान की वापसी के खिलाफ जो केस है उसकी दोबारा समाअत इस वक्त शुरू हो चुकी है। और नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी पहुंच चुके हैं और इस वक्त बाकायदा केस की समाअत चल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थोड़े पेश लेट हुए थे, उस पर अदालत के सामने तहरीक इंसाफ के जूनियर वकील ने कहा कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो रास्ते में आ रहे हैं, थोड़ा इसको मुलतवी किया जाए। फिर यूं केस को थोड़ा कुछ वक्त के लिए इसको मुलतवी किया गया था, दोबारा इसकी समाअत शुरू हो चुकी है। अब देखना ये है कि ये आज फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आता है या नहीं। बल्ले का निशान अगर मिल जाता है तो यकीनन इनकी बहुत बड़ी फतह होगी। आज ये इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होने के भी खतरात लाहक हैं और तहरीक इंसाफ के लिए बल्ले का निशान दोबारा मिल सकता है। उसके अलावा आज शेर अफजल मरवत की जानिब से बाकायदा कहा गया है कि आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर यह है कि पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत के इन्हें 32 पेशावर से कागजात मंजूर हो चुके हैं और शेर अफजल मरवत के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर की गई थी। उसे उम्मीदवार पीटीआई यानी शेर अफजल मरवत को रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो बाकायदा मंजूर की गई है और उन्होंने आज अपने कागजात नामजदगी के बाद जो हैं आज उनके हक में जो ये फैसला आ चुका है, उसके बाद उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है और उस दौरान उन्होंने गिला किया है कि जिस तरह पंजाब में वकला को टिकट मिले हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और इमरान खान से जब मेरी मुलाकात होगी तो इस हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा और मैं आगाह करूँगा उनको कि तहरीक इंसाफ के पीके के अंदर जो हैं उस तरीके से टिकट्स की तकसीम नहीं हुई है। और साथ साथ उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के लिए काम उस तरीके से नहीं करते हैं, पार्टी के लिए उस तरीके से काम नहीं करते हैं। मैं बिंदास तरीके से बोलता हूँ, पार्टी के लिए एक्टिव काम कर रहा हूँ, जी हुज़ूरी नहीं करता हूँ, इसलिए मैं चंद लोगों को मैं हज़म नहीं हो रहा हूँ। और एक ऑडियो लीक के हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि आतिफ़ खान के साथ कोई इख्तिलाफ़ात मेरे नहीं हैं और वो ऑडियो जो है वो ग्रुप में शेयर नहीं करनी चाहिए थी। जो उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात के हवाले से एक ऑडियो थी वो लीक हो चुकी थी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके बाद बहुत से लोगों तक वो पहुंच गई। तो उन्होंने कहा कि वो ऑडियो लीक शेयर नहीं करनी चाहिए थी। मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगता, अलबत्ता आतिफ़ खान को कॉल करके उनसे मैं माफ़ी कर चुका हूँ, यानी उनसे माज़रत मैं कर चुका हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मुझे सूबाई तंजीम से नहीं, मरकज़ी तंजीम से मसला है। मरकज़ी तंजीम शायद मेरी ज़बान और पजीराई की वजह से पसंद नहीं करती। अरबाब शेर अली को पसंद नहीं, वो मुसलसल मेरे खिलाफ कर रहा है। मैं पार्टी में हाँ और मैं हाँ मिलाने वाला नहीं हूँ। मैं पार्टी के अंदर हाँ से हाँ मिलाने वाला नहीं हूँ। मैं वो बंदा नहीं, बल्कि मैं काम पर फोकस करता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। उसके अलावा नाज़रीन, आज जो उस्मान डार की जो वालिदा है उनके हवाले से बड़ी खबर आई है और आज बाकायदा एपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट में उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील की समाअत हुई और एपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देते हुए इन्हें 7171 सियालकोट से रेहाना डार की अपील मंजूर की है और यूं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। अब देखना यह है कि वहाँ टफ टाइम मिल सकता है, बिलखुसूस ख्वाजा आसिफ के लिए, और वहाँ बहुत ज़्यादा मुतहरिक हैं वो, और तहरीक इंसाफ के वहाँ भी वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस इमरान खान के ऊपर ये जो मुश्किलात मज़ीद पैदा की जा रही हैं उससे मज़ीद उनका वोट बैंक पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा बढ़ चुका है। तो पहले वाले वीलॉग में हम बता चुके हैं कि एक बड़ा खिताब इमरान खान का जेल से आने वाला है, जो उनके आर्टिकल से ज़्यादा तहलका मचा सकता है। वो आप लोग के वीलॉग सुनिए, उसमें तफसीलात आपके सामने हम रख चुके हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।